हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एसएससी जेई में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। 12 जनवरी 2018 इवनिंग शिफ्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आय और व्यय कैसा खाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सांकेतिक खाता। वस्तु या उत्पाद भेदभाव किस बाजार में पाया जाता है? तो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार में। थर्ड क्वेश्चन था, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पहली बार वैज्ञानिक रूप से भारत की राष्ट्रीय आय निर्धारित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर था VKRV राव ने। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि का प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 17.64%। छठी शताब्दी में भारत का दौरा करने वाले चीनी यात्री का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुगयून। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। इल्तुतमिश गुलाम वंश का संस्थापक था। स्वतंत्र संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन के विचारों में किसकी परिकल्पना नहीं थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आम दंगों की परिकल्पना नहीं थी। गांधी जी के सत्याग्रह नामक सत्याग्रह में किस ने भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू ने लिया था भाग, राजकुमारी अमृता कौर ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, तीनों ने भाग लिया था। दी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में है दी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। भवानी सागर बांध किस राज्य में है? तो भवानी सागर बांध तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना LPG सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी? सहज। किस योजना का लक्ष्य 11 से 18 वर्ष की किशोरावस्था लड़कियों को समग्र विकास करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है? तो इसका करेक्ट आंसर है RGSEAG राजीव गांधी योजना के अंतर्गत किया गया था। भारत नेट परियोजना का संबंध किससे है? तो भारत नेट परियोजना का संबंध है गांवों को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना, अर्थात गांव-गांव तक नेटवर्क को पहुंचाना, इंटरनेट को। विश्व रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2017 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विश्वनाथ आनंद ने। गांधी इन चंपारण के लेखक कौन है? तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, किसे 2017 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के तहत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति ने यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची पद से किसे अंकित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुंभ मेला को। किस मंत्रालय ने चीन से सोडियम नाइट्रेट आयात पर 5 वर्षीय प्रतिपादन शुल्क लगाए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वित्त मंत्रालय ने। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप सभी जानते हैं MS एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिया जाता है? तो इनपुट के माध्यम से दिया जाता है। केंद्र सरकार के गैर योजनागत का हिस्सा कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युतीकरण। संविधान की अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ पहली बार? पहली बार संविधान का जन्म ब्रिटेन में हुआ है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने के लिए शक्ति देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का कारण नहीं हो सकता है? तो आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। भारतीय संविधान में 100वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 100वां संशोधन संबंधित है भारत द्वारा राज्य क्षेत्रों का अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ क्षेत्रों के हस्तांतरण प्रदान करता है। भारत अपना कुछ हिस्सा है जो बांग्लादेश को दे दिया 100वां संविधान संशोधन के द्वारा, तथा बांग्लादेश का कुछ हिस्सा ग्रहण किया है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का वर्णन करता है? अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में भूमिगत जल का परिमाण नहीं है, तो फ्योर्ड परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक तरुण अवस्था में नदी द्वारा मिट्टी के कटाव का विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गार्ज। तरुण अवस्था में नदी है जो गार्ज बनाती है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 2018 में करेगा ऑस्ट्रेलिया किया था। तो 2022 में कौन करेगा? ये एग्जाम में आ सकता है। तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होगा इंग्लैंड बर्मिंघम में। कास्टिक चूना का सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक चूना का सूत्र आप सभी जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। 34 पूछा गया था श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धातु का गुण क्या होता है? तो धातु का गुण घट जाता है। 36 ग्राम पानी में कितने मोल होते हैं? तो 36 ग्राम पानी में 2 मोल होंगे। किस दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और बिंदु आकार की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण। चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चालकता का एसआई मात्रक महू होता है या ओम इनवर्स होता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। दो वस्तुओं के बीच उसमें प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो उनके तापमान पर। यदि एक वस्तु का तापमान ज़्यादा है और दूसरे वस्तु का कम है तो ज़्यादा से कम की ओर आएगा तापमान। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी होती है। तिलचट्टा श्वसन किस से ग्रहण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्पाइकल। निम्नलिखित में से कौन शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त को हृदय में ले जाता है? विभिन्न हिस्सा से हृदय में रक्त ले जाता है नास या सीरा, और हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक धमनी पहुंचाती है शुद्ध रक्त को। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो यूग्लिना अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। निम्नलिखित में से कौन पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइरिस। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण डेंगू बुखार। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुआं से होने का कारण नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर रिक्टेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। वायुमंडल में कौन सी गैस दूसरी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव शरीर के लिए घातक क्यों है? क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है। लास्ट क्वेश्चन 50। किस पारिस्थितिकी तंत्र में तेल का रिसाव देखा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्री